हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका उत्तम सर एक्सपर्ट स्टडी 0.5 में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें प्रश्न पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये पढ़ना है, सिद्ध करना है आपको √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका हम ठीक उल्टा मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब हम इसे लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। ठीक है, अब इसको बताएंगे जहां p और q एक सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। ठीक, अब इसके बाद करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका √5 है और इधर आपका p/q है। दोनों साइड क्या कर देते हैं, वर्ग। जब √5 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे तो p² बटा में q², ये होगी। अब q² को इधर भेज देते हैं और 5 को यहाँ ला देते हैं, तो q² बराबर p² बटा में 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 5 है p² को विभाजित कर रहा है, तब इसका आपका भागफल आ रहा है q²। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 5 p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। जैसे देख रहे हैं कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। जब कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करते तो उस संख्या को विभाजित करेगी। अब देखिए हम p को विभाजित कर रहे हैं 5 से, तो इसका मान लेते हैं कि भागफल कोई आ जा रहा है हम। ठीक है, मान लेंगे, माना भागफल यम। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से p में भाग देने पर भागफल यम आता है, और p को अब यहीं पे रहने देते हैं, 5 को इधर भेज देंगे तो ये भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 5 यम। यानी यहाँ पे p का जो आपका मान आता है 5 का, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 5p जो यहाँ p का मान दिखाई दे रहा है, इसको रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, q² बराबर p² बटा में 5। लिखेंगे q² बराबर, यहाँ पे लिखा है p² की जगह पे हम कितना लिखेंगे 5 यम, यानी 5 यम का वर्ग, और बटा में कितना है 5। इसका कर देंगे तो q² बराबर ये होगा 25 यम स्क्वायर और बटा में 50। 5 से कटा देंगे 50, 25। अब ये आपका होगा q² बराबर 5 यम स्क्वायर। 5 को इस साइड भेज देते हैं, q² बटा में 5 हो जाएगा, इधर आया आपका यम स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 5 है q² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 5 q² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा।
देखिए हम क्या बोले थे कि जो P और Q है एक स्वअभाज्य संख्या है, इसे कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो P है इसको 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ पे Q को 5 विभाजित कर रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या माना था, गलत माना था, ठीक। इसलिए √5 एक अब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं, ठीक। कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सेम हम उल्टा मानते हैं। देखिए इसको मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। और जब ये आपका परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q, यानी ये P/Q के बराबर होगा, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। लेकिन मान लीजिए ये आपका क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तब यहाँ पे ये करते हैं कि ये √5 2 √5 इसको यहीं पर रहने देते हैं और 3 को इस साइड भेज देते हैं, यानी P/Q -3, ठीक। और इधर आपका फिर रहने देते हैं √5 और इसको यहाँ भेज देंगे तो P/Q -3/2। अब इसका हम करेंगे सॉल्व, यहाँ से ये हो जाएगा P -3Q माइनस हो जाएगी, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2Q। देखिए मैं इसको कैसे किया हूं, तो P/Q है -3, इसका एलसीएम लेके ले लेंगे, Q होगा, ये P माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 3Q होगा, और ये बटा में इसका इसमें आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है 2Q, ये हो गई। और इधर आपका √5। अब देखिए इससे पहले हम सिद्ध किए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये P -3Q/2 एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तब लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 पे आपका ये एक अपरिमेय है और ये एक आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या,
और परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। देख रहे हैं कि आप अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करके लाना, उतार लीजिए। तो तीसरा सवाल पढ़ने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। अब यहाँ पे आपको 3 सवाल दिखाई दे रही है। पहला 1/√2। अब इसको मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये आपका परिमेय संख्या है तब ये आपका 1/√2 बराबर होगा p/q के, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या। ठीक, अब एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं, पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2, ये हो जाएगा q/p। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे, देख रहे हैं कि जो √2 है एक आपका अपरिमेय संख्या है, q/p एक आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक है। पूर्णांक को हम किसी भी तरह लिखे पलट करते हुए क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अतः हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और q/p परिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए हम जानते हैं कि √2 एक क्या है आपकी अपरिमेय, और q/p क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो ये आपका 1/√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका दूसरा हम देखते हैं, सेकंड वाला। ये आपका सिद्ध करना 7/5। अब इसको मान लेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तब इसको लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जब ये पूर्णांक संख्या हो गई तभी यहाँ पे देखिए कि इसको लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई √5 यानी गुणा में, ठीक है। 7 को इधर भेज देंगे तो 5 अंडर रूट ये p/7q हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा नीचे, ठीक। अब देख रहे हैं कि √5 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या और ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या माने इसको एक पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है अपरिमेय संख्या है और p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए अब हम तीसरा इसका हल करेंगे। तीसरा क्या है, अगर आगे 3+√2, ठीक है। ये अब इसको हम मान लेते हैं तीसरा वाला ये आपका कि माना 3+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक। अब मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है ना 3+√2 बराबर p/q, ठीक है, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। जहां p और q क्या है एक पूर्णांक संख्या है। अब इसको यहाँ पे हम रहने देते हैं √2 को, इसको इस साइड भेज देते हैं तो p/q माइनस का 3 होगा। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो q होगा ये p माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो 3q हो जाएगी √2, ठीक है। या इसको इतना पे भी छोड़ सकते थे यहीं पे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि √2 क्या है अपरिमेय संख्या और ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। और p में 3q बटा में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। चूंकि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका समाप्त।